अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद अगर मैं कुछ सामने ले जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है लाहौर के अंदर। और दो वो कहते हैं ना पंजाबी रुस्से रुस्से ना सिर्फ एक दूसरे में मिल पे हैं बल्कि उसके बाद एक वाज़ेह तौर पर पेशरफ्त नज़र आ रही है पाकिस्तान और ख़ासतौर पर पंजाब की पॉलिटिक्स में। और मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी परवेज़ इलाही से, और वो भी जेल में जाकर, और वो भी अपने साहबजादे चौधरी सालक हुसैन साहब के साथ, जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं और मुस्लिम लीग काफ की तकसीम का जिम्मेदार चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मुनस इलाही को समझते हैं। यानी चौधरी सालक हुसैन साहब जो चौधरी परवेज़ इलाही कैंप है उसके शदीद तरीन मुखालफ हैं। लेकिन ये मुलाकात अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और अब इस मुलाकात की कुछ थोड़ी सी अंदरूनी कहानी सामने आई है जो ये बता रही है कि जनाब इमरान खान दी बेड़ियाँ इतना बट्टे पैना लेनी। ये क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ लंदन में भी एक नया चंद चढ़ने की तैयारी कर रहा है। और आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीक एक वीडियो के अंदर आपको इस हवाले से इतला दी थी कि मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप का एक अहम तरीन इजलास लंदन के अंदर तलब कर लिया गया है नवाज शरीफ साहब ने। और शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जा रहे हैं लंदन, उनके साथ मुस्लिम लीग नून की टॉप टीयर लीडरशिप भी जा रही है लंदन, और वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। आज इस हवाले से एक और डेवलपमेंट सामने आई है, और बल्कि एक नहीं दो डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक डेवलपमेंट तो ये सामने आई है कि वो जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर लीडर, वो मुस्लिम लीग नून से थोड़ा सा फासला इख्तियार करते जा रहे थे। और अभी रिसेंटली उन्होंने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया था। उनके बारे में ख़बर ये आई है कि जनाब वो भी जा रहे हैं लंदन, और वो भी नवाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में शामिल होंगे, और वो भी मुस्लिम लीग नून का जो आला सतही इजलास होने जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले वो नवाज शरीफ साहब से अकेले के अंदर 1-on-1 मुलाकात करेंगे, और ये वफ्द की मौजूदगी में नहीं होगी वो मुलाकात। यानी शाहिद खाकान अब्बासी साहब पहले जाएंगे, वो जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, नवाज शरीफ साहब से राज़ो नियाज़ करेंगे, अपना जो भी उनको रिजर्वेशंस हैं उससे नवाज शरीफ साहब को आगाह करेंगे, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब को ही लाहे अमल सोचेंगे। क्योंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रिजर्वमेंट पाई जा रही है, और उसकी एक और झलक भी आज नज़र आई है। क्योंकि एक तरफ ये डेवलपमेंट सामने आई कि शायद खाकान अब्बासी साहब जा रहे हैं, दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इशारा दिया गया कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दरीना दोस्त जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को मुस्लिम लीग नून से निकाला जा रहा है। ना सिर्फ मिफ्ता इस्माइल साहब बल्कि उनके जो एक और करीबी दोस्त हैं जो मुस्लिम लीग नून कराची के सदर थे अली मोहम्मद शाह साहब, उनको भी मुस्लिम लीग नून से निकाला जा रहा है। क्योंकि ये दोनों शख्सियात जो हैं ये इसाक डार साहब की पॉलिसी से बिल्कुल भी जिसे हम कह सकते हैं कि वो उनसे उनको पसंद नहीं करते थे, और वो ये समझते थे कि इसाक डार साहब की ये जो पॉलिसियाँ हैं ये मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है। और इसी तनाजुर के अंदर जब मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी तादाद लीडर्स की वो लंदन में मौजूद होगी, जहांगीर तरीन साहब की भी लंदन में मौजूदगी को इस हवाले से बहुत से मानी पहनाए जा रहे हैं। अगर से यहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, और आज अलीम खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है, और ये बात वाक़तन गौर करने वाली है कि अलीम खान साहब की तरफ से वो तमाम लोग जो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलीम खान साहब ग्रुप को फेडरल कैबिनेट के अंदर, उनसे फौरी तौर पर काबीना को छोड़ने का ये हुक्म दिया गया है अलीम खान साहब की तरफ से। यानी नोमान लंगड़ियाल साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं, और ओन चौधरी साहब जो वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं, इन दोनों शख्सियात को कहा गया है कि जनाब आप अपना ये ओहदा छोड़ दें, और आप अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप अपनी जो है वो फ्यूचर पॉलिटिक्स करेंगे। यानी इससे पहले जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसके बारे में अलीम खान साहब का ये कहना है कि उसको आप आज़ाद हैसियत में काबीना में शमूलियत से ताबीर किया जाए, चूँकि अब आज़ाद हैसियत ख़त्म हो गई है, अब एक इंडिपेंडेंट पार्टी बन चुकी है, और एक पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी की मौजूदगी में जो नुमान लंगड़ियाल साहब और ओन चौधरी साहब का पार्टी में शमूलियत के हवाले से कोई वो मसला जो है ना वो बनता नहीं है कि वो पार्टी के अंदर किसी भी तरीके से ना सिर्फ शमूलियत इख्तियार करें बल्कि वो अपनी जो पॉलिटिकल इनपुट्स हैं वो भी जारी करें। इसका मतलब ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, और ख़ास तौर पर यह खबर भी बहुत ही अहमियत की हामिल है कि
जो दरीना दोस्त रह चुके हैं जहांगीर तरीन साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, जिसमें इमरान इस्माइल साहब हैं, जिनमें महमूद मौलवी साहब हैं, जिसमें अली जैदी साहब हैं। ये वो तमाम शख्सियात हैं जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्च के लिए जो इशाइया दिया गया था अलीम खान साहब की जमात की तरफ से, उसमें भी शिरकत की थी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्च में भी इन्होंने शिरकत की थी। अब ये बात भी सामने आ रही है कि जनाब ये तमाम लोग गुरेज़ा है अपना मुस्तकबिल तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जोड़ने में, जबकि परवेज़ खटक साहब भी इस वक्त एक नई पॉलिटिकल पार्टी को तश्कील देने में खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रहे हैं और वो भी अपने जो लोग हैं उनके साथ राब्तों में हैं। इस बात का मतलब ये है, यानी अभी तक की ये जो मैंने सारी आपके सामने एक मंज़र रखा है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि पॉलिटिकल फ्रंट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं ना, रैपिड चेंजेस, उसका शिकार हो चुका है। और ये जो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर बहुत तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये बता रही हैं कि सियासी मैदान के अंदर कुछ ज़्यादा उथल पुथल होने जा रही है। नए अलाइंस बनने वाले हैं, पुराने अलाइंस टूटने वाले हैं। और उसके ही एक इशारा दिया था बिलावल भुट्टो साहब ने स्वात के अंदर जलसे से खिताब करते हुए, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को उन्होंने वार्निंग दी थी कि जनाब अगर आपने ये सैलाब ज़दगान के लिए जो फंड्स हैं वो रिलीज़ ना किए तो पीपल्स पार्टी आपको जो है वो वोट नहीं देगी बजट में। और उसके बाद फिर ये इजलास भी हुआ और अब इसहाक डार साहब की तरफ से ये बात कही गई है कि जनाब 25 अरब रुपए रह गए हैं, वो हम आपको रिलीज़ कर देंगे, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यानी दबाव वाला जो हरबा था वो कम अज़ कम कामयाब हो गया। और इत्तेहादी हुकूमतों के अंदर अमूमन इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, वहाँ पे इस तरह के दबाव आते रहते हैं और इन दबाव को फेस करने के लिए कुछ ज़्यादा तगो-दो करना पड़ती है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में इस वक्त, वो है चौधरी बरादरान का राब्ता। और ये चौधरी बरादरान का जो राब्ता है ये इस सिमत में इशारा कर रहा है कि इस राब्ते के किसी न किसी लेवल के ऊपर कोई ना कोई असरात होंगे और इसकी कुछ फौरी निशानियाँ ज़ाहिर हुई हैं। और ये जो सडन डेवलपमेंट है ये भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि अचानक चौधरी शुजात हुसैन, आपको पता है वो बहुत बुज़ुर्ग भी हो चुके हैं, अलील भी हैं, उनके बारे में ये इतला आई कि वो अपने भाई यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मिलने पहुंच गए हैं कोट लखपत जेल और वहाँ पर उनके साथ हैं चौधरी सालिक हुसैन साहब। अच्छा, चौधरी शुजात हुसैन साहब तो यकीनी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मोहब्बत भी रखते हैं और दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ भी है। और इख्तलाफात बच्चों में ये जो विरासत की लड़ाइयाँ होती है ना, ये सियासी विरासत की लड़ाइयाँ हैं। इसके बावजूद भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान जो राब्ते हैं वो कभी ख़त्म नहीं हुए। और जब ये इत्तला मिली चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एहलिया की तरफ से, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की हमशीरा भी हैं, कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो सेहत है वो खासी ख़राब है, और PIC के डॉक्टर्स ने ख़ुद उनको फ़ोन करके बताया कि जनाब आपके जो हस्बैंड हैं उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं है। तो उससे यकीनी तौर पर चौधरी शुजात साहब का फ़िक्रमंद होना बनता था। खैर, चौधरी शुजात हुसैन साहब चौधरी सालिक हुसैन साहब चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो एक ख़ुसूसी कमरे में मुलाकात करते हैं चौधरी परवेज़ इलाही से और उनकी सेहत के बारे में उनसे दरियाफ़्त किया जाता है। और इस बाद कुछ उनके साथ जो राज़ो नियाज़ हैं या कुछ दीगर गुफ्तगू है वो भी होती है। अब इसके बाद दो तरह की इन्फॉर्मेशन है जो सामने आ रही है। एक इन्फॉर्मेशन वो है जो ख़ुद चौधरी शुजात हुसैन साहब ने दी है और एक कुछ इनसाइडर्स हैं जिन्होंने इस मुलाकात और इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू के बारे में आगाह किया है। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इस मुलाकात के हवाले से ये बात बताई कि जनाब उनकी सेहत ख़राब थी, उनकी अयादत के लिए गए और वहाँ पर जाके देखा उनके पाँव सूजे हुए थे, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि उनके जो अमराज़ क़ल्ब हैं और उसके नतीजे में जो उनके लीवर के फंक्शंस वगैरह वगैरह वो थोड़े से डिस्टर्ब हैं, लिहाजा उनकी सेहत पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। उनसे सवाल पूछा गया उसके बाद कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपकी जमात में वापस आ रहे हैं? तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा कि वो पार्टी से गए ही कब थे। उन्होंने कहा जनाब इस बात का ऐलान कब होगा, क्या वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत छोड़ देंगे? तो इस सवाल का जवाब देने की बजाय चौधरी शुजात हुसैन साहब वो मुस्कुरा दिए।
अलबत्ता इस सारे सवाल जवाब के अंदर चौधरी सालिक हुसैन साहब ने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला, वो खामोश बैठे रहे। अलबत्ता इस मुलाकात के बाद जो डेवलपमेंट है वो एक हुई है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो साबिक वज़ीर आला होने की हैसियत से उनको कुछ खुसूसी मराहत भी थी, उनको कुछ गाड़ियाँ, कुछ स्टाफ, इस तरह की सहूलियात अवेलेबल थी और एक्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होने के नाते उन्हें जेल में बी क्लास भी दी जानी थी, लेकिन उनको अभी तक जेल में बी क्लास नहीं मिली। अलबत्ता चौधरी शुजात और चौधरी सालिक की मुलाकात के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जेल में बी क्लास मिल गई है और ये भी एक डेवलपमेंट है। फिर कुछ वाकफान हाल का जो इस मुलाकात के बारे में कुछ जानते हैं, उनका ये मानना है कि इस मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कहा गया कि आपके खिलाफ जितने भी मुकदमात इस वक्त बन रहे हैं या आपके खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके अंदर ना मेरा कोई किरदार है, ना मेरे साहबजादे का किरदार है, ये भी आपके सामने बैठा है। अगर आप चाहें तो इससे आप बराह रास्त पूछ सकते हैं। हमारा दिल आपके साथ है, हम नहीं चाहते कि आपकी सेहत ख़राब हो, हम नहीं चाहते कि आप जेल में रहें, हम नहीं चाहते कि आप मुसीबतें उठाएं और ना ही आपके इस हवाले से किसी तरह का हमारा कोई रोल है। अलबत्ता हमारी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि आप अपने इस फेज़ से बाहर निकलें और इसके लिए अगर आपको हमारी किसी तरह की कोई मदद दरकार है तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। और इस बात का मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि अगर आप राज़ी हों तो आपकी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कराई जा सकती है और आपकी ये मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। सिर्फ शर्त इतनी है कि आपको एक कागज़ के ऊपर जो है वो लिखना पड़ेगा अपना इस्तीफ़ा बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। अच्छा, अब इसके बाद दो आरा हैं। एक तो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इसके ऊपर नीम रजामंदी का इजहार किया है और उनका ये कहना है कि मुअन्नस से मैं बात करूँगा और उसके बाद आपको इसके ऊपर कोई हतमी जवाब दिया जाएगा। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सदारत को छोड़ने से इनकार कर दिया। अलबत्ता जो ये बात ज़रूर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस बात का रंज ज़रूर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से पीटीआई को जिस तरह का रद्द-ए-अमल शो करना चाहिए था, वो रद्द-ए-अमल ना पीटीआई ने शो किया और ना ही इमरान खान साहब ने शो किया। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, एक तकरीर के अंदर 2 मिनट का चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जिक्र किया, उसके बाद टाइम फिश। वो दिन और आज का दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से इमरान खान की तरफ से कोई एक जुमला नहीं बोला गया और इस बात का जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने इसको खासा महसूस किया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब शायद अपनी औलाद के हाथों उनको मजबूर हों या इमरान खान साहब ने चौधरी मुअन्नस इलाही साहब को इस बात की कोई यकीन दहानी करा दी होगी, अगला चीफ मिनिस्टर पंजाब का तू होएगा अगर मेरी पार्टी जीत गई। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये बात भी अजीब लगती है कि वो एक मैंने मीम देखी थी थोड़े दिन पहले जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि बाप पेन में बेटा स्पेन में। इस तरह की अगर ये सिचुएशन है तो वाक़तन ये एक अपने अंदर एक इंसानी एक अलमिया का पहलू तो ज़रूर है इसमें, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि एक एक करके इमरान खान साहब के साथ जो लोग जुड़े थे वो अलग होते चले जा रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन साथी समझे जाने के बावजूद इमरान खान के साथ अपने आप को अटैच रखा हुआ है। ये यकीनी तौर पर एक हैरत की बात है। अलबत्ता चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि शायद ये बॉन्ड चंद दिनों का मेहमान है और शायद जल्द ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से भी इस तरह का कोई ऐलान आ सकता है कि इमरान खान साहब टाटा गुड बाय। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।